हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इडलियाँ मैंने आज बनाई है और इसे मैंने कई सालों के बाद बनाई है। पहले तो मैं इसे रेगुलर बनाती रहती थी, लेकिन इधर कई सालों से कुछ वजह से मैंने कुकिंग बहुत ही कम कर दिया था। तो ये हमारी इतने दिनों के बाद बनाने के बावजूद भी, सालों के बाद जो बनाया उसके बाद भी मेरी इडली बहुत ही अच्छी बनी है। बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत ही स्पंजी, बिल्कुल जालीदार इडली बन के तैयार हुई है। तो ये मैंने इससे स्टफ्ड वाली भी बनाई है। और क्योंकि इडली मैं हमेशा जब बनाती थी तो मैं 2-3 तरीके से इडली हम खाते थे कि एक बार हम प्लेन इडली सांभर के साथ, और ये स्टफ्ड इडली चटनी के साथ, मीठी चटनी और नारियल की चटनी या फिर हरी चटनी के साथ। और जो बाकी जो इडली हम ज़्यादा इसलिए बना लेते थे कि तीसरी तरीके की इडली हम फ्राई करके भी खाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती। नाश्ते में फ्राई इडली बन जाती है आसानी से। तो ये इडलियाँ बहुत ही अच्छी बनी। थोड़ा सा जो गरम गरम इसे नहीं निकालना चाहिए और मुझे थोड़ा सा रख देना था, तो अच्छे से उचड़ती है, तो फिर अच्छे से उसका शेप बना रहता है और चिपक बर्तन से साफ़ हो जाती है। तो ये देखिए, ये स्टफ्ड इडली है, बहुत ही अच्छी बनी है। तो इसमें आलू का मिक्सचर मैंने बनाया है और ये इडली सांभर दोनों ही है। तो इडली का पेस्ट भी बहुत ही अच्छे से घर में बन जाता है, जो बहुत ही अच्छा होता है। और कुछ लोग बाहर से मंगाते हैं, तो मैं कहूँगी कि घर में इसके पेस्ट को बना ले, सबसे अच्छा होता है। और तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने 1 कप, ये है, ये जो चाय का कप होता है छोटा, इसी कप से मैंने नापा था। 1 कप उड़द की दाल है, जो मार्केट में धुली उड़द आती है, उसी को भिगो के रख दिया था। मैं सालों से इसी तरह से बनाती हूँ, जो मैं वही तरीका मैं बता रही हूँ। उड़द की दाल को मैंने भिगो दिया था, 6 घंटे कम से कम भीगना चाहिए। और जितनी अच्छी भीगी रहती है उतनी ही अच्छी हमारी इडली बनती, क्योंकि हमारी उड़द की दाल से ही हमारा जो सारा इडली का टेस्ट आता है। तो दाल अच्छे से भिगो ले, फिर उसके बाद इसे पीस लेना है मिक्सी में। इसे अच्छे से पीसना है। इडली थोड़ा बारीक पीसना रहता है। तो अब इसे देखिए, मैंने अच्छे से महीन पीस लिया है इडली। अब इसे हम जार से इसे एक बर्तन में निकाल देंगे। ये बर्तन मेरा थोड़ा छोटा है, अभी मैं इसको बाद में फिर बड़े में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि इडली फूल के डबल हो जाती है। जब इडली का जो पेस्ट हम रखते हैं नॉर्मल, तो ये हमारी इस तरह से कम रहेगी। तो इसका रेशियो मैं ये बता रही हूँ कि इडली का जो मैंने दाल लिया है, दाल 1 कप है और चावल 2 कप है। तो इसे जो है हम पीस लेंगे। तो उड़द की दाल को तो मैंने पीस लिया। अब इसी जार में, क्योंकि हमें दोनों को मिक्स करना है, तो इसे जार को बहुत ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब उड़द की दाल बहुत ज़्यादा चिपक जाती है। और हमें चावल की, जब हम चावल, इसी में चावल को देखिए, मैंने 2 कप चावल उसी कप से 2 कप भर के भिगा रखा था। अब उसी सारे चावल को हम इसी में डाल देंगे। अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि भीगे रहते हैं। तो अब ये सारा चावल हम इसमें जार में मिला देंगे और अब इसे हल्का सा पानी डाल के इसे रख देंगे पीसने के लिए। तो जो चावल हम पीसेंगे उसे थोड़ा दरदरा पीसेंगे। मैं 2 तरीके से भी बनाती हूँ। ये तो मैं इस तरह से नॉर्मल, अभी इसको मैं पीस लूँगी, लेकिन एक तरह से और भी बनाती हूँ, जिसमें कि मैं चावल के सुखा के फिर इसका पाउडर बना के। तो अभी मैं फ़िलहाल इस तरह से बना रही हूँ। अगली वीडियो में मैं वो भी तरीका जो मैं बनाती हूँ वो उसको भी मैं बना के दिखाऊँगी। तो इसमें जो है, इसको देखिए, थोड़ा हमें बहुत महीन नहीं, बहुत ही बारीक नहीं करना है, इसे थोड़ा दरदरा करना है। देखिए, इस तरह से दरदरा होना बहुत ज़रूरी है। इडली हमारी तभी सॉफ्ट होगी, नहीं तो बिल्कुल लिबलिबी सी हो जाएगी। तो इसका सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान रखना है कि हमारा जो है
पेस्ट जो है थोड़ा दरदरा हो, बहुत महीन ना हो। तो इसीलिए सुखा के पीसने में दरदरा अच्छा इडली बनती, लेकिन ये भी तरीके से अच्छी से बन जाती, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम बहुत ही पतला इसका पेस्ट नहीं पीसेंगे, क्योंकि अगर पतला हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा ही रखेंगे, बाद में धीरे इसमें पानी मिला देंगे। क्योंकि देखिए जार में बहुत ज़्यादा लगा होता है, तो इसको हम जब पानी डाल के इसे सब साफ़ भी कर लेंगे, और इस तरह से हमारा जो लगा हुआ रहता है वो साफ़ हो जाता है, और पानी भी जो हमें क्वांटिटी पानी की ज़रूरत होती है वो मिल जाती है। तो अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सारे जार को साफ़ कर लेंगे। और ये एक बैलेंस में हमें इसकी कंसिस्टेंसी का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ना ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो भी इडली हमारी अच्छी नहीं बनेगी, और गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए एक बैलेंस में इसकी कंसिस्टेंसी है। और अब ये बर्तन तो मेरा थोड़ा छोटा है, मैं इसे अभी चेंज कर दूँगी। और ये हमारा देखिए बहुत ही अच्छा सा घोल बन के तैयार हो गया है। अब इसे, क्योंकि गर्मी है, आसानी से हम इसे ये फूल जाएगा और इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5-6 घंटे के लिए हम इसे रख के छोड़ देंगे किसी गर्म जगह में। और अगर गर्मियों में अगर जल्दी है तो इसे धूप में रख के भी उठाया जा सकता है, किसी बड़े बर्तन में भगोने वगैरह में करके इसे धूप में रख दे तो जल्दी से फूल जाता है। थोड़ा सर्दियों में इडली बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो फर्मेंटेशन नहीं होता है, तो वो फूलता नहीं है पेस्ट। तो ऐसे में इडली तो हमारी ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर सर्दी में इडली बनाए तो फिर उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर बैटर नहीं फूल रहा है, उसमें जो है फर्मेंटेशन नहीं हो रहा है, तो फिर इनो पाउडर डाल के उसे बना लेना चाहिए, तो इडली अच्छी बन जाती है। वरना इडली बेकार हो जाएगी, वो खाने लायक भी नहीं रहेगी। तो अब भी इसे मैं अभी फ़िलहाल ढक के रख दे रही हूँ, फिर इसको मैं बर्तन में बदल के इसको रख दूँगी। तो अब ये देखिए, तो अब हमें स्टफिंग के लिए आलू तैयार करना है। तो मैं आलू में मैं कुछ भी नहीं मिला रही हूँ सिवाय प्याज के, लहसुन अदरक के। तो थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डाल दिया, थोड़ा सा आलू मैंने बॉईल करके और छील के रख लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और लहसुन अदरक प्याज जो हरी मिर्च, ये 4 चीज़ ही बस मैं मिला रही हूँ। तो ये सारा डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर प्याज को चलाएंगे। प्याज को हम लाल थोड़ा सा कर लेंगे। अब ये लहसुन और अदरक डाल दिया है, बारीक कटे हुए लहसुन अदरक हरी मिर्च। अभी इसे थोड़ा सा हम गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज को। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसे भी बना रही हूँ, बहुत ही जल्दी झटपट बना लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा मुझे सारी चीज़ें नहीं मिलानी है इडली के लिए। अब इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाने पे तो इसमें थोड़ा सा हम मसाला मिलाएंगे। गोल्डन ब्राउन देखिए हो गया, तो अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, और थोड़ा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसमें मसाला मैं राजमा का मसाला मिला रही हूँ। वो राजमा का जो मसाला है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट उससे आता है। तो आप इसमें धनिया और ज़ीरा काली मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं। ये उसका टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने मिलाया था, तो इसलिए मैं इसमें मिला दे रही हूँ। तो अब इसके बाद इसको थोड़ी देर ही चलाएंगे, क्योंकि प्याज में अगर ज़्यादा मसाला बहुत ज़्यादा देर तक रहता है तो जल जाता है। तो इसलिए थोड़ी देर चला के तुरंत हम इसमें आलू मिला देंगे और आलू में नमक मिला देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें मसाले बिल्कुल लिपट जाने चाहिए।
इससे ज़्यादा मैं इसमें बहुत ज़्यादा इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया कि बहुत ज़्यादा सब्जियां वगैरह डाली, क्योंकि भी आलू का टेस्ट अच्छा रहता है। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसे ढक्कन लगा के रख देंगे, तो अच्छे से जो आलू में जो है नमक मसाले सब मिक्स हो जाएंगे। और साथ में देखिए मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, चूँकि टमाटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है तो मैंने चाट मसाला डाला है। आप अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे चाट मसाले का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए मैं ये चाट मसाला मिला रही हूँ। तो इस तरह से चाट मसाला मिला दिया और इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब इसको ढक्कन लगा के थोड़ा रख देंगे, थोड़ा अच्छे से सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, जो भी पानी एक्स्ट्रा होगा वो उसमें ख़त्म हो जाएगा। और तो ये हमारा आलू बनके तैयार हो गया है। अब ये हमारा देखिए इडली का पेस्ट है। ये एक्चुअली मैं एक ट्रिप इडली बना चुकी हूँ, तो इस वजह से इडली का जो पेस्ट कम है, इतना ही और था, आधा ये हो गया है। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इडली बनाई थी तो उस टाइम मैं नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा जल्दी में थी मैं, तो उस टाइम मेरे पास टाइम की कमी थी। तो अब मैं दोबारा बना रही हूँ। तो इसके लिए ये देखिए सारे इडली स्टैंड मेरा पुराना है बहुत, उसी में मैं बना रही हूँ। उसी में ये सारे हम इस तरह से ऑयल को लगा देंगे केस में। और मैं इसे कुकर में बनाती रही हूँ, तो मैं उसी कुकर में बनाऊँगी। तो तेल लगाने के बाद अब इसके बाद हम इडली के पेस्ट को बस वही देखना रहता है कि उसमें फूल आए, उसमें बबल्स की तरह महीन महीन बबल्स होने चाहिए, तब वही हमारी इडली अच्छी बनती है। तो पहले मैं नीचे सादी इडली के लिए पेस्ट डालूँगी, क्योंकि स्टफिंग वाली इडली बहुत मोटी हो जाती है, तो थोड़ा सा उसके लिए स्पेस चाहिए होता है। और सादी इडली नीचे दो मैं डाल देती हूँ सादी इडली, और उसके बाद फिर अब स्टफिंग वाली इडली बना के लिए देखिए लगाते हैं। तो इस प्लेट में हम पहले इडली का पेस्ट मिलाएंगे। तो ये इस तरह से देखिए पतला पतला रखेंगे, थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि इसके बाद आलू लगाएंगे, फिर दोबारा जब हम उस पर कवरिंग करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा कम भरेंगे। अब इसके बाद ये आलू को हम स्टफिंग वाला जो आलू तैयार किया इसको इस तरह से लगा देंगे, सब में एक बैलेंस में लगाएंगे। थोड़ा ऐसे आलू अच्छा लगता है, ज़्यादा सा रहता है। फिर ये सादी खाने के लिए इडली होती है जो स्टफिंग वाली होती है, ये इसके लिए सांभर की ज़रूरत नहीं होती है। ये इडली चटनी से आराम से नाश्ते में इस तरह से बना सकते हैं। तो ये इतनी अच्छी खाने में लगती है। अब इसके ऊपर से हम पेस्ट लगाएंगे, फिर कवर करेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से यही देखना रहता है कि ये अच्छे से कवर हो जाए। स्टफिंग का आलू बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तब भी पे ये अच्छे से कवर नहीं हो पाती है, थोड़ा सा इडली में, क्योंकि ये पेस्ट ही तो होता है, इसे हमें ढकना होता है। तो ये जस्ट डबल मोटी हो जाती है, ये पहले से डबल हो जाती है। फिर जब हम इसको बनाते हैं तो जब फूल के और बड़ी सी हो जाती है। तो ये इस तरह से मैं बस 4 बना रही हूँ। इसके पहले मैंने इसी तरह से बनाया था 4, बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी इडली। तो इसे हम इस तरह से लगा देंगे। अभी थोड़ा पेस्ट और बच रहा है, तो इसलिए इसको तीसरी ट्रे भी बना लेते हैं। तो एक कप दाल में और 2 कप
चावल में इतनी सारी इडलियां बनी कि एक बार मैंने 2 प्लेट ऑलरेडी बनाई थी, 4 सादी 4 स्टफिंग की, और दोबारा ये बना रही थी। इतनी इडली आराम से बन जाएगी अगर आप इतनी क्वांटिटी में बनाएंगे। 2-4 लोग आराम से इसमें के लिए बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मैंने दूसरी ट्रे भी लगा दी है। अब ये मेरा कुकर है जो मैं इसी में हमेशा बनाया करती थी, तो इसको पानी गर्म, ये बड़ा सा लंबा सा कुकर है, तो इसमें मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। और पानी देखिए बहुत थोड़ा डालेंगे, क्योंकि बस खाली उसमें कुकर में एक जाली भी है, उसकी वीडियो में बनाना मुझे याद नहीं रहा, तो वो पहले हम इसी तरह बनाया करते थे, तो अब तो मैं अलग से आता है इडली के लिए। देखिए इसमें जाली है, जाली के अंदर पानी, बस इतना ही पानी डाला है और पानी उबल रहा था, तो इसके अंदर हम इस तरह से ऐसे स्टैंड को रख देंगे, फिर ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन तो मेरा इसमें गैस नहीं बन पाती, तो इसलिए ढक्कन और सीटी सहित मैं इसे रख दूँगी। और तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद अब इसको बंद करके इसे पकाएंगे और खोलेंगे नहीं। अब डायरेक्ट हम 20-25 मिनट के बाद ही इसे खोलेंगे, तो हम 20-25 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। तो ये देखिए इडली बिल्कुल तैयार हो गई है, उतनी देर में पक जाती, कच्ची नहीं रहती। कच्ची नहीं रहनी चाहिए, अगर कम देर पकाएंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो अब इसे देखिए ठंडा होने देना है, बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा ही हीट निकल रही है, और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी सी फूल आई है। तो अब इसे हमें 5 मिनट अगर इसे रख दें तो बहुत साफ़ निकलेगी। चूँकि मैं जल्दी में निकाल रही हूँ, तो इस वजह से सारी थोड़ी सी चिपक जा रही है। जब ठंडी हो जाती है थोड़ी देर, तो फिर ये अपने आप पूरी छूट जाती है। अब इस तरह से ये देखिए थोड़ा सा ये चिपक गई, लेकिन अभी इसे थोड़ी देर रेस्ट देने के लिए रखते हैं, तो ये अभी जो चिपकी है ये बिल्कुल भी ना चिपकेगी। तो ये स्टफिंग वाली भी है, ये देखिए कितनी मोटी सी है। इसकी भी थोड़ा सा नीचे से यही है कि जब ऐसे थोड़ा सा गर्म, बहुत ज़्यादा तुरंत उतार के निकालो तो थोड़ा चिपक जाती है, तो निकलने में दिक्कत हो, निकल तो जाती है लेकिन थोड़ा सा चिपक जाती है, और तो उसका थोड़ा शेप ख़राब जाता है। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने दो तो फिर अच्छे से निकलती है। तो इस तरह से ये देखिए ये चिपक गई है, तो इसको थोड़ा सा, अब ये अगली मैं थोड़ा सा देर बाद मैं इससे निकालूंगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो सादी इडलियाँ तो देखिए बहुत ही अच्छी बन गई है। ये स्टफिंग वाली भी थोड़ा सा शेप इसका, चूँकि मैंने बहुत ही गरम में निकाल दिया है, तो इसलिए थोड़ा शेप इसका गड़बड़ हो गया है, लेकिन बहुत अच्छी इडली बनी है। देखिए ये कितनी अच्छी सी इडली बनी है। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट जालीदार। तो अब इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखिए जब थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तो ये अपने आप से छोड़ देता है, नीचे का तला तेल लगा रहता है, तो ये निकल जाता है आसानी से, तो ख़राब नहीं होता इसका शेप। और इस तरह से ये हमारी इडली बनके तैयार हो गई है। तो इडली मैंने ज़्यादा इसलिए बना ली है कि अभी इसे एक बार फ्राई भी कर लेंगे सादी इडली को, तो जो वो बहुत ही फ्राई इडली जो नाश्ते में खाया जाता, बड़ी टेस्टी लगती है। तो ये देखिए ये ठंडी हो गई तो ये अच्छे से निकल आई है। ये भी बस वही है, ध्यान रखना है कि एकदम से बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं उसमें प्लेट में बिल्कुल भी नहीं लगा है, सब बिल्कुल साफ़ हो गई। बस इसे ध्यान रखना है कि थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए। मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी निकालने में। तो ये हमारी इडली देखिए कितनी बढ़िया सी इडली बन गई है। तो बस ये जल्दबाजी के चक्कर में पीछे थोड़ा सा चिपक गई है। तो हमारी स्टफिंग की भी इडली बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा आलू भर दिया है,
क्योंकि मुझे अंदर भरा हुआ सब बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं तो सभी चीज़ में ज़्यादा भर देती हूँ, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इसका कवरिंग थोड़ी पतली है। अंदर का आलू ज़्यादा होने से थोड़ा सा ये फट गई है। तो अगर कम कम आलू भरेंगे तो अच्छे से बन जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी बहुत ही अच्छी सी इडली बन गई है। इसे हम चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, नारियल की चटनी हो या फिर सादी टमाटर की चटनी, केचप या फिर हरी चटनी के साथ। स्टफिंग वाली तो इस तरह से हम इसे सर्व करेंगे चटनी के साथ, सादी इडली सांभर के साथ। और सादी इडली जो है, तीसरा तरीका ये है जो मैंने पहले ही बताया कि हम सादी इडली का भी बाद में जो बचती हम ज़्यादा सी बना लेते हैं कि अब इसे एक बार हम इसे फ्राई करके भी सर्व करेंगे। तो ये हमारी इडली की रेसिपी बन के तैयार हो गई। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मैंने बहुत सालों बाद मैंने आज इडली बनाई है। इस तरह से स्टफिंग की इडली भी मैंने काफ़ी टाइम हुए बनाए हुए, तो बहुत ही अच्छी बन गई है। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है क्योंकि मैं बहुत सालों से इसे हमेशा बनाती रही हूँ। मुझे आदत बनी हुई रही है इडली बनाने की। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? आप लोग भी अगर जो लोग नहीं बनाते हैं वो इस तरह से बनाएं, ट्राई करें और रेस्टोरेंट का मज़ा लें, क्योंकि हम जो घर पे बनाते हैं वो सारी चीज़ें बहुत ही साफ़ सुथरी होती है और हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो और फिर दूसरे सबसे बड़ी बात है कि हमें घर बैठे सारी चीज़ें मिल जाती खाने का। तो ये हमारी इडली सांभर की रेसिपी बन के तैयार है। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।